इस घर की बहुत याद आएगी, बहुत यादें हैं, हमेशा मेरी यादों में रहेगा ये मकान। न्यूज़ ये है कि मेरा ट्रांसफ़र हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में, जो कि बहुत ख़ास रीज़न से मैंने बनाया है। कुछ शेयर करना था, खुशी आपके साथ शेयर करनी थी, तो व्लॉग पूरा देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस पहुंचते रहे, क्योंकि अभी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है, तो व्लॉग को मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। व्लॉग शुरू करती हूँ। तो ये व्लॉग मैं काफ़ी इमोशनल हूँ अभी, और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, तब मैं ये शूट कर रही हूँ। मैं रीज़न दिखाती हूँ आपको क्यों। पहले मैं दिखा दूँ आपको ये मेरा घर। अपना मेरा किचन, ये मेरा किचन, ये बाकी मेरा घर, ये मेरे भगवान जी, ये मेरा बेडरूम। लाइट जला देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और ये मेरा छोटा वाला रूम, जिसमें अभी मैंने कपड़े धुल के उतार के लाए, भी सब तहाने हैं मुझे। ये मेरा छोटा वाला रूम, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घर। इस घर की बहुत कहानियाँ आपने सुनी होंगी, बहुत सारे व्लॉग्स भी देखे होंगे। और छोटा सा घर, किसी के लिए कबूतर खाना था, किसी को ये था कि सांस कैसे लेती हूँ मैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरा आशियाना, मेरा महल, मेरा सब कुछ। तो न्यूज़ ये है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है, जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था। मतलब मैं चाहती थी कि हाँ जाओ, क्योंकि छोटा शहर है, छोटा सा टाउन है जहाँ हम लोग रहते हैं, मनकापुर। और चाहती थी मैं कि यहाँ से जाऊँ बड़े शहर में, जहाँ पे मेरे बच्चों की एजुकेशन, बेसिकली मुझे बच्चों की पढ़ाई का ही रहता है कि जहाँ पे माहौल अच्छा मिले, बच्चों को और एक्सपोज़र मिले। तो जाना था, तो फाइनली 5 साल कंप्लीट हो गए हैं मनकापुर से। जैसे मैंने आपको बताया था, पोस्टिंग हमारी आ गई है। कहाँ आई है ये मैं थोड़ा सस्पेंस रखूँगी। तो बस आ गई है पोस्टिंग। और सच कहूँ ना, मनकापुर से जाते वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस घर का लग रहा है। इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया। 5 साल पहले जब आई थी ना, तो बहुत दुखी होके आई थी। गोरखपुर से ट्रांसफ़र होके आया था मेरा। जो लोग नए जुड़े हैं, मैं बता दूं, मैं बेसिकली गोरखपुर से हूँ और मेरे हस्बैंड केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर हैं। तो और जब हम लोग गोरखपुर थे, वो टीजीटी इंग्लिश थे, फिर उनका प्रमोशन हुआ, तो प्रमोशन में वो पीजीटी इंग्लिश हो करके मनकापुर उनका ट्रांसफ़र हो गया। मैं नहीं आना चाहती थी मुझे बिल्कुल नहीं आना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था कि हस्बैंड का बर्थडे था 1 फरवरी। उस दिन ये गुड न्यूज़ मिली कि उनका प्रमोशन हो गया। बहुत खुशी की बात थी, पीजीटी बन गए थे। लेकिन क्या था कि जब पता चला कि ट्रांसफ़र मनकापुर हो गया, तो बहुत रोई थी, बहुत। क्योंकि मम्मी पापा वहीं थे, उसी शहर में, और पास में ही रहती थी मैं। तो एक मम्मी पापा को मेरी वजह से बहुत सपोर्ट था आवाज़ मेरी थोड़ी आज भारी है, 2 दिन से मेरा स्लीपिंग जो साइकिल है बहुत गड़बड़ हुआ है। ट्रांसफ़र की न्यूज़ के बाद से नींद नहीं आती है मुझे। तो क्या हुआ कि आना बहुत मेरे लिए बहुत बहुत पेनफुल था, मम्मी को छोड़ के आना। कि अब मम्मी को छोड़ के आऊँगी, उसमें भाई की शादी भी नहीं हुई थी, कैसे क्या मैनेज होगा। तो यहाँ जब आई थी ना, बहुत रोई थी। रास्ते भर जंगल, फिर जब यहाँ आई आईटीआई में, पूरा जंगल है, कोई यहाँ पे नहीं था, मतलब सन्नाटा। फिर हाँ, जब मैं आई थी ना, तो क्वार्टर्स भरे हुए थे। ऊपर विश्वा जी थे, बगल में गुप्ता जी थे, जस्ट बगल वाले में श्रीवास्तव सर थे, सामने पूरा भरा हुआ था। पर मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, नेचर मेरा थोड़ा सा
वैसे है कि थोड़ा-सा मैं प्राइवेट पर्सन हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं हूँ जल्दी किसी से, तो हम लोग थे, पूरा भरा था। ये लगता था कि हाँ, आस-पास सब लोग हैं। फिर कोरोना आया, कोरोना ने सबकी ज़िंदगी बदल दी। हम लोग 2 साल घरों में कैद हो गए, लिटरली दरवाजे तक भी नहीं निकलते थे। तो उसके बाद से क्या हुआ ना, जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, सबके ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए यहाँ पे। आईटीआई के एम्प्लॉइज़ हैं, हम लोग आईटीआई में रहते हैं। सब खाली हो गया धीरे-धीरे। लास्ट मिश्रा जी थे, अभी वो भी चले गए 2 महीने पहले। तो ऐसे करते-करते सब खाली हो गया। जो भी यहाँ आता था, मेरे रिलेटिव्स या मेरा कोई भी फ्रेंड आया यहाँ पे, सबने यही बोला, कैसे इस जंगल में रहती हो? साँप, सुबह से नाम ले रही हूँ, साँप यहाँ पे बहुत नॉर्मल सा एक है, छिपकली, कॉकरोच, कनखजूरा और पोर्क्युपाइन, सियार, जंगली सुअर, इवन यहाँ पे कैंपस में लेपर्ड थे। कुछ दिन यहाँ पे था लेपर्ड, बहुत दिनों तक था फैमिली। तो बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन ना इस मनकापुर से मुझे प्यार हो गया। 1 साल मेरा बहुत मुश्किल था, मुझे बहुत डिप्रेशन लगता था चली जाओ यहाँ से, मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। तो लेकिन वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना, तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे मेरा यहाँ मन लग गया। मैंने यहाँ आकर के मुझे वो अकेलापन मिला, तो उस अकेलेपन की वजह से मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिया। उस समय मेरी आशी बहुत छोटी थी, 3 साल की थी, और वो अलग प्लेवे में जाती थी और रोज़ और उसके पापा केवी में जाते थे। तो मेरे पास क्या था, जॉब करने का मौका नहीं था। आशी प्लेवे में थी, उसकी टाइमिंग 10 से 12 हुआ करती थी, हस्बैंड सुबह 7 बजे जाते थे। तो मेरा जॉब करने का ना करने का रीज़न यही था, यहाँ जंगल में मैं किसके भरोसे अपने बच्चे को छोड़ूँगी। तो आशी को छोड़ना, उसको लेके आना, ये मेरी ज़िम्मेदारी होती थी। फिर वो लोग 12 बजे वो आती थी मेरे साथ, साढ़े 12 बजे तक, फिर हस्बैंड 2 बजे तक आ जाते थे। तो ऐसे मेरा दिन निकलता था, तो मेरे पास बहुत टाइम होता था। बीच में 2 घंटे जब आशी गई और मैं ज़्यादा मतलब रखती नहीं थी, तो मैंने वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए थे उसके जस्ट 1 साल पहले ही। 2018 अक्टूबर-नवंबर से मैं टिकटॉक पे आई थी और मार्च 2019 में हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बाद मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, खाली होती थी तो थोड़ा मेरा माइंड अलग वे में हर चीज़ को सोचता है। अपना वो एक अलग जो मेरा यूनिकनेस था, वो मेरे वीडियोज़ में डालना मैंने शुरू किया और मेरे वीडियोज़ बैक टू बैक वायरल होते चले गए। टिकटॉक पे मैं कोरोना टाइम में बहुत वायरल हो गई, मेरी आवाज़ वायरल हो गई। कइयों ने मुझे देखा होगा पर शायद नहीं पहचानते होंगे, मेरे वीडियोज़ बहुत वायरल हुए। उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं थी। और शायद यूट्यूब पे उतना ग्रो ना कर पाने का रीज़न भी यही है कि मैंने सही समय पे यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया। कोरोना में मैं यूट्यूब पे नहीं, टिकटॉक पे थी। फिर टिकटॉक गया, इंस्टा पे आई, वायरल हो गई, यहाँ पे अपनी इनकम होनी शुरू हो गई। तो ऐसे करते-करते ना इस मनकापुर से मुझे बहुत प्यार होगा और इस घर ने ना मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे लिए बहुत लकी रहा। बहुत अच्छे से 5 साल निकले मेरे जीवन के। बहुत सारी उपलब्धियाँ मुझे मिली। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मुझे पहचान मिली। मेरे नाम को लोग जानते हैं, मुझे लोग पहचानते हैं। जहाँ भी जाती हूँ बहुत प्यार मिलता है, अनजान लोग पहचान जाते हैं। फिर सोशलाइट ने मुझे बुलाया खुद से कॉल करके कि वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक मौका था, ताज होटल में जाना अपने दम पे। ताज होटल में गई, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर मुझे जोश टॉक ने बुलाया खुद से ही मेरी इंस्पायरिंग स्टोरी को सुन कर के। तो इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया और इस घर को लेके मुझे लोगों ने बहुत ट्रोल किया है, गंदी है, सफाई नहीं करती है। उनको नहीं पता है कि हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहने वालों की लाइफ कितनी टफ होती है। हमें जो मिलता है उसमें हम खुश रहना सीखते हैं। यही हमारे जीवन जीने की कला है कि जो मिला है उसमें खुश रहो। और मेरा शुरू से रहा, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, अभी तो रिटायर हो गए हैं। उनके साथ मैं शहर-शहर घूमी हूँ, जो क्वार्टर्स मिले, किसी में पानी चू रहा है, किसी में छत टपक रही है, कहीं कुछ कमियाँ, लेकिन उन्हीं कमियों के साथ मैंने रहना सीखा। अपनी माँ से सीखा ये कि उन कमियों में भी खुश रहो। मेरी मम्मी के चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती थी, हमेशा उनकी जो एक हँसी मुस्कुराहट मशहूर थी, तो वो मैं सीखती चली गई अपनी मम्मी से, वो पॉजिटिव अप्रोच लाइफ के प्रति। यहाँ पे भी आकर के 2 साल पहले ही घर काफ़ी गंदा हो गया था। बच्चों छोटे-छोटे थे दोनों मेरे, खूब दिल खोल के उन्होंने पेंटिंग की थी। मैंने मना नहीं किया कि बच्चों का बचपना मुझे नहीं छीनना है, करने दो उनको। जब कहीं बाहर लाइफ नहीं है, बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे? कोरोना टाइम में उन्होंने खूब दीवारें गंदी की। फिर 2 साल पहले मैंने पूरा दिवाली में अच्छे खासे इसमें पैसे लगाए, पूरा पेंटिंग करवाई, अपना किचन बनवाया, स्लैब डलवाया, पूरी पेंटिंग करवाई है डोर्स पे। फिर भी लोग मुझे ट्रोल करते थे, इतने गंदे में रहती है, बदल ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले।
बट मैंने सबको इग्नोर किया क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस लाइफ में रह रही हूँ। अब इस घर को छोड़ने का टाइम आ गया है। अब इस घर से मुझे जाना है। बहुत रहूँगी तो 10 दिन, 10 दिन में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, हस्बैंड ज्वाइन कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस घर की याद आएगी। मनकापुर में मैं किसी से इतनी अटैच नहीं हुई। एक अनीता जी हैं, उनसे थोड़ा अटैचमेंट इधर रहा। बहुत बहुत ज़्यादा मानती हैं मुझे एज एन इन्फ्लुएंसर। उन्होंने मुझे देखा था, मेरे वीडियोस देखे थे, बहुत पसंद करती हैं। यहाँ पे ऑफिसर है सर, उनकी वाइफ है वो। बाकी मेरा किसी से इतना रहा नहीं यहाँ पे। जो अपना स्टाफ है केवी का, उनसे है पार्टीज़ वगैरह में मिलना। ऐसे रेगुलरली मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, पर इस घर की बहुत याद आएगी। मैं इसीलिए व्लॉग नहीं बनाती हूँ कि मुझे नहीं पसंद है मैं खुद को रोता हुआ देखूँ। और मुझे पता है जो मुझे चाहते हैं वो भी मुझे रोता हुआ, इसीलिए मैं इमोशनल व्लॉग्स लेके आती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। और मुझे लगता है अगर मैं रोऊंगी तो मुझे गंदा लगेगा। और टीवी में जब मेरे मेरे बच्चे मुझको, मेरे हस्बैंड देखेंगे तो उनको और बुरा लगेगा। तो इसलिए मैं ऐसे व्लॉग नहीं बनाती हूँ। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि न्यूज़ तो आप सबके साथ शेयर करनी ही है ना। तो अगर करूँगी तो मुझे रोना आएगा और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ इस टॉपिक पे। और ब्राउनी की बहुत याद आएगी। एंजल की बहुत याद आएगी। कैट है ब्राउनी, बता दूँ आपको, एक डॉग है वो। कोई किसी का पेट था, वो छोड़ के चला गया था, तो फिर मेरे दरवाजे पर आता था। अभी तो ब्राउनी ने क्या हुआ कि बीच में हम लोग जब चले वले गए थे तो उसने थोड़ा दूसरा एरिया पकड़ लिया, क्योंकि उसके कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि वो मेरे दरवाजे पे बैठे। वो उन लोगों ने पूरा ही दरवाज़ा मेरा तोड़ दिया था, कुत्तों ने फाइट करके। ये देख के आपने, फिर मैंने यहाँ पे ये लगवाया है, पूरा मेरी जाली फाड़ दी थी। तो वो कुत्ते ना उसके पीछे पड़ गए थे बेचारे ब्राउनी के, कि वो मेरे दरवाजे पे क्यों बैठता है, क्योंकि मैं उसको सुबह शाम खाना देती थी, दूध रोटी। तो उन कुत्तों को उससे जलन हो गई थी, तो वो उस चक्कर में ना उसको डांट, लड़ के झगड़ के काट करके उसको भगा दिया। तो उसने दूसरा एरिया पकड़ लिया है। और एंजल आती है, बिल्ली है, वो आएगी यहाँ पे बैठती है, मुझे दूध मांगती है। तो अभी क्या है, ब्राउनी बदमाश एक दिन आया था, उसने एंजल को भगा दिया। तो बस इन दोनों की बहुत याद आएगी। और खुशी है मुझे कि अभी ब्राउनी दूसरे एरिया में चला गया। कहते हैं ना कि ईश्वर सबको खाने को देते। मुझे ये टेंशन होती थी हमेशा कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी ना तो ब्राउनी का क्या होगा, एंजल का क्या होगा। तो अभी वो दूसरे एरिया में है, वहाँ पे उसको मिल जाता है। तो मुझे खुशी है कि ईश्वर सबको देते हैं उसका दाना पानी जहाँ लिखा होता है। तो बस इस घर की बहुत याद आएगी, बहुत यादें हैं। और बहुत बहुत प्यारी यादें हैं इस घर की। तो आप सबको यही बताना था कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कहाँ हुआ है। अभी इसलिए मैं सस्पेंस रख रही हूँ ताकि आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरा बेल आइकन प्रेस करें। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ भाई, इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप लोग तो फिर देखोगे नहीं मेरे व्लॉग्स, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में आपको मसाला मिलता नहीं है। मैं लड़ाई झगड़े करती नहीं हूँ। फैमिली प्रॉब्लम्स अलग रखती हूँ, खुद की चीज़ें दिखाती हूँ। तो आपको मज़ा तो वही आता है ना कि मैं लड़ाई झगड़े दिखाऊँ मम्मी के साथ, सासू माँ के साथ, अपनी देवरानियों के साथ। लेकिन आपको तो मेरा मज़ा नहीं आएगा। तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी। जहाँ पे भी हुआ है बहुत खुश हैं हम लोग। हमारी सेकंड चॉइस वही थी, तो वहाँ हुआ है। अच्छा, गेस करिएगा आप लोग इस व्लॉग में, अगर आप पूरा देख रहे हैं यहाँ तक तो मुझे पता भी चल जाएगा। कि मैं आपको 5 जगह के नाम बताती हूँ। लखनऊ, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, बनारस, गोंडा, कानपुर। इन 5 जगहों में बताइएगा मेरा ट्रांसफ़र कहाँ हुआ होगा। अगर आपने बता दिया तो उस कमेंट का जवाब तो मैं पक्का दूंगी ही कि हाँ, नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगी। और जिसने सही जवाब दिया है ना, उनका नाम भी लूँगी नेक्स्ट व्लॉग में कि किसने किसने सही जवाब दिया था। तो इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। एंड सॉरी जो थोड़ी मैं इमोशनल हुई, मैं इमोशनल होने वाली नहीं थी, सोचा था बस आपको इन्फॉर्म करूँगी। पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अब मैं जा रही हूँ नहाने। सुबह इन लोगों को स्कूल भेजा है। अभी आज की डेट है शायद 26 जून, हाँ फ्राइडे है आज 26 जून। अब पूरा घर का सफाई करके अब मैं जा रही हूँ नहाने। क्लीन कर लिया था मैंने। और इन लोगों को भेजने के बाद स्कूल, अभी बज रहे हैं सिर्फ 8 सुबह के।
और सोचा एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ, आप सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ। और आप सबसे कोई मदद भी की ज़रूरत हुई ना तो मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मुझे मदद हो सकता है लगे कि क्वार्टर्स ढूँढने में, फ्लैट ढूँढने में, एंड आई विश कि अच्छा मिलेगा, फिर आप मुझे ट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा महल था और ये मेरा हमेशा मेरी यादों में रहेगा। ये मकान, ये मेरे लिए बेस्ट बेस्ट रहा। मनकापुर बहुत लकी रहा, एंड आई लव मनकापुर, आई लव दिस क्वार्टर। बहुत प्यारा और बहुत सब कुछ इसने मुझे दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।